दोस्तों नमस्कार। आप सभी को आपका स्वागत है स्टॉक बाज़ार में। आप इस चैनल से जुड़े हैं इसके लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंडनबर्ग के बारे में। हिंडनबर्ग कंपनी को आप सब जानते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च जो है इसने अभी अभी रिसेंट में एक कंपनी को गिरा दिया था अच्छे तरीके से। नाम आप सभी को पता है, अडानी। अडानी जी को इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर कनेक्शन होने की वजह से भी अडानी के काफ़ी 50, 60, 70% तक स्टॉक गिर गए थे इस रिपोर्ट के चक्कर में। क्योंकि ये कंपनी जब भी रिपोर्ट लाती है ऐसी तो होता ही मैक्सिमम टाइप है शेयर क्रैश ही होते हैं इस कंपनी मतलब ये कंपनी जिसके भी खिलाफ रिपोर्ट निकालती है। तो हाल ही में इस कंपनी ने एक और रिपोर्ट पब्लिश कर दी है। अभी ये जाहिर सी बात है, अगर ये कंपनी रिपोर्ट अगर पब्लिश करती है तो आपको पता ही है कि उस कंपनी का क्या हाल होगा। ऑब्वियसली 50% तो कहीं नहीं गई, 50% तो उस कंपनी को गिरना ही गिरना है। तो हाल ही में ही इस कंपनी ने फिर से जो कि ये कंपनी है हिंडनबर्ग, आप सबको पता है शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। ये रिपोर्ट लाने से पहले ही उस कंपनी के स्टॉक को सेल कर देती है जिससे इस कंपनी को फ़ायदा हो जाए। तो हालांकि काफ़ी बार इन्हें सच एलिगेशन भी लगाए गए हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं इसने इस बार किस कंपनी पे निशाना साधा है। देखते हैं किस कंपनी की वाट अब ये हिंडनबर्ग रिसर्च लगाने वाली है। ओके, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये वाली कंपनी आपको दिख रही है, आप इसका नाम पढ़ लीजिए, सर्च कर लीजिए इस कंपनी के बारे में। अगर आपके पास तो इसके स्टॉक नहीं है तो सावधान हो जाए, या फिर उसमें एक शॉर्ट पोजीशन बना के भी बैठ सकते हैं अगर आपको कमाना है तो जी ये वाली कंपनी है जिसमें रिसेंट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने मतलब उंगली कर दी है। मतलब अब आपको पता ही है, अगर हिंडनबर्ग ने उंगली कर दी तो मान लो कि बैंड बज गई उस कंपनी की। तो इस कंपनी में जो एलिगेशन लगाए गए हैं किसकी तरफ से, हिंडनबर्ग की तरफ से, कि वो उसमें मेजर अकाउंटिंग इरेगुलरिटी और फेल्ड प्रोडक्ट्स एंड मैनी मोर चीज़ें हैं उसमें। तो अब देखते हैं कि इस कंपनी के स्टॉक में क्या हुआ जब ये पब्लिश हुई ये बात। देखिए ये रहा वो स्टॉक और ये देखिए 31%, ऑलमोस्ट 32% है वैसे, ऑलमोस्ट 32% इस कंपनी में फॉल आ गया फर्स्ट डे में। एक बार में 32% का फॉल देखने को मिला। ये कितने पे ट्रेड कर रहा था, एक सेकंड रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ कितने पे ट्रेड कर रहा था। ये ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे देखिए 90 के लगभग, यहाँ 90 का लेवल है, 90 के लगभग यहाँ ट्रेड कर रहा था। यहाँ जैसी यहाँ पे देखिए, जैसे ही यहाँ पे न्यूज़ आती है हिंडनबर्ग की तरफ से कि इस कंपनी की बैंड बजाऊंगा मैं, मतलब कि रिसर्च करके उन्होंने एलिगेशन लगाई इस पर, तो एकदम शार्प फॉल, एक्चुअली 90 डिग्री का फॉल हमें यहाँ देखने को मिला इस कंपनी में। 90 से सीधा सीधा 60 पे ये कंपनी आ गई। ओके, तो ये कमाल है हिंडनबर्ग रिसर्च का, और कोई नहीं कर सकता है ऐसा। ये सिर्फ और सिर्फ हिंडनबर्ग ही कर सकता है। तो हिंडनबर्ग ने फिर से एक कंपनी के ऊपर शॉर्ट सेलिंग कर दिया है। पहले ही ये प्रॉफिट भी बनाती हैं, किसी कंपनी की बैंड भी बजा देती हैं। तो ये भी ये इनके ऊपर है। आप सावधान हो जाइए। और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए थी कि आप जानकार रहें, अवेयर रहें कि क्या क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ज़ोमैटो के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। मैंने इस स्टॉक को पर्टिकुलरली इसलिए ही चुना है क्योंकि इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। Q2 एंड Q3 दोनों में ही एक पॉजिटिव और एस्टिमेटेड रिज़ल्ट को भी बीट किया है ज़ोमैटो ने। अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से इनका जो प्राइस है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये स्टॉक काफ़ी नीचे भी जा चुका था, अभी 6 महीने पहले या उससे भी कम में ये ट्रेड कर रहा था कम से कम 60, 45 यहाँ तक गया था। मैंने 50 पे इस पर बाइंग लगाई थी, एक स्विंग करने के लिए लगाई थी। वैसे तो मैंने 65 पे मैं निकल गया था, वो मेरा इन्वेस्टमेंट का पर्पस नहीं था। ये इतना निकल भी गया कोई बात नहीं, लेकिन ओनली फॉर स्विंग के लिए मैंने लगाए थे। 50 पे मैंने बाई किया था, 65 पे मैंने निकाल लिया। थोड़ा दुख हुआ जब मैंने इसे 90 पे जाते हुए देखा, लेकिन मैंने सोच रहा था कि मार्केट में ये सब तो होते रहता है कि कोई स्टॉक ज़्यादा ऊपर चला जाता है, फिर रेग्रेट नहीं होना चाहिए मार्केट में। ठीक है, और ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये बढ़ा कितना है। ये देखिए हमने यहाँ चार्ट खोल लिया है ज़ोमैटो को। यहाँ देखिए पिछली 16 जनवरी को प्राइस यहाँ था कुछ 121 रुपये पे, और आज क्या है मतलब कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था आज 17 फ़रवरी है, मतलब कि जो मार्केट क्लोज हुई थी
16 फ़ेब को हुई थी। तो 16 फ़ेब को ये देखिए यहाँ पे कितना, यहाँ से यहाँ जो हमने प्राइस रेंज का ये कॉलम लगाया है, इससे क्या पता लग रहा है 38 पॉइंट इसने ऊपर गए। और यहाँ देखिए 31.60, ऑलमोस्ट 32% की इसने पिछले एक महीने में रैली दी है। एक्चुअली एक महीना हुआ भी नहीं है, अभी 20-22 ही दिन हुए हैं। तो 20-22 दिन में इसने देखिए कितनी अच्छी रैली दी है। 31% की रैली काफ़ी होती है ऐसे स्टॉक्स में। पैसा डबल ट्रिपल हो चुका है। जिन्होंने 6 महीने पहले 60 पे या 50 पे बाइंग कर रखी होगी, उनका साफ साफ पैसा। और अभी भी ये जो प्राइस है ना, आईपीओ के प्राइस के काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक है आईपीओ के प्राइस के। तो अभी भी कोई भी इसे बेचना मत। अच्छा प्रॉफिट कर रहा है ये। अब तो इसका जो मालिक है, सीईओ है, वो शार्क टैंक में भी आ रहा है। तो मतलब अब मुझे नहीं लगता, कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट पे प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर करती जा रही है। तो अब इसके चांसेस मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये काफ़ी अपने रिकॉर्ड पे अच्छे रिकॉर्ड बनाने वाला है ये स्टॉक। तो कृपया करके अब आप अच्छे से इस पे ध्यान दीजिए, स्टॉक पे कृपया करके। सेल तो बिल्कुल ना करें अभी। अभी जब तक कोई बैड न्यूज़ ना आए तो कोई मतलब अभी बनता नहीं है इसको एग्ज़िट करने का। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है जी, उल्लू डिजिटल ने जो है ना फाइल किए हैं पेपर फॉर आईपीओ ला रही है उल्लू डिजिटल। 135 से 150 करोड़ का आईपीओ यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें ऐसी क्या बात है, बात यह है ये एसएमई आईपीओ है, ये भी कोई बात नहीं है। बात ये है कि जो एसएमई कंपनीज़ होती हैं ना, एसएमई आईपीओज़ जो आते हैं ना, स्मॉल एंटरप्राइजेज जो होती हैं, मतलब कि स्मॉल कंपनी होती है, उनके आईपीओ का टोटल प्राइस जो होता है ना 20 से 25-30 करोड़ ऐसे ही रहता है। तो फिर ये इतना बड़ा आईपीओ है। देखिए एसएमई की रेंज में 135 से 50 करोड़ का आईपीओ काफ़ी बड़ा माना जाता है। क्योंकि जनरली ना काफ़ी छोटा आईपीओ होता है एसएमई, मतलब 20-30-40 करोड़ ऐसे छोटे आईपीओ के प्राइस के लिए होते हैं। लेकिन ये पहला आईपीओ है उल्लू डिजिटल आपको पता है, ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसने अब यहाँ पे आईपीओ यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आप सबके लिए थी। पहला आईपीओ है ये एसएमई का, जो कि इतना बड़े प्राइस रेंज, मतलब इतने बड़े मार्केट कैप के साथ आ रहा है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बात करेंगे, टाटा ग्रुप के बारे में। जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, वो आईपीओ लाने वाली है। तो वो कौन सी कंपनी है, तो यहाँ ध्यान से देखिए। टाटा ग्रुप म्यूल्स स्पिन ऑफ बैटरी बिजनेस एग्रीगेट फॉर पोटेंशियल आईपीओ। स्पिन ऑफ, इसका मतलब क्या है, मतलब जो टाटा ग्रुप है ना, वो अपनी बैटरी वाली जो कंपनी है ना, उसको साइड में अलग करेगा और फिर उसका आईपीओ लाएगा। मतलब अलग करेगा अपने जो ग्रुप है ना, किसी और कंपनी से जोड़ रखा होगा, उसमें और भी काम होते होंगे, तो उसको सेपरेट कर देगा बैटरी वाले बिज़नेस को टाटा, और उसका आईपीओ निकालेगा। और आपको पता ही है टाटा के आईपीओ की कितनी ह्यूज डिमांड होती है मार्केट में। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे टाटा का एक आईपीओ देखने को मिल सकता है। अभी कुछ रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस जैसी कोई न्यूज़ आई नहीं है कि रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया गया है। अभी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया है, लेकिन अभी यही बात चल रही है कि आने वाला है या आ सकता है। तो देखते हैं कब तक आता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आप अभी तक बने पड़े हैं तो आपका शुक्रिया अदा, धन्यवाद दिल से। और आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।